सबको प्यार भरे राधा स्वामी जी। मेरे आज के सत्संग का विषय है, हमें परमात्मा से कौन नहीं मिलने देता, और दूसरा, हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं। आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। आज का ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनने योग्य है। कृपया कर इस सत्संग को पूरा सुने और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, मन चंचल थिर न रहावे, चित्त निर्मल कस होए आवे। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, जब तक प्रेम ना हो, प्यार ना हो, सत्संग ना हो, आत्मा शब्द को पकड़ते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ मिलन मन है। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं, अगर है तो मन है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल साथ। अगर हमें किसी ने मालिक से जुदा किया है तो मन ने। हमारा दुश्मन कौन है? मन। उसने हमसे हीरे जवाहरात छिपाकर हमें विषय विकारों में बुला दिया। हम संतों के पास जाते हैं, कामिल फकीरों के वचन सुनते हैं, पर कभी भी मानते नहीं। इस कान में पड़ा, उस कान से निकाल दिया। फिर शिकायत करते हैं कि रूह नहीं चढ़ती, मन नहीं लगता। हम मन का कहा नहीं मानते हैं, गुरु कहा नहीं मानते हैं। जो हमें दुनिया से निकालता है उसका कहा नहीं मानते। अगर मन झूठ भी कहते तो भी उसका कहा मानते हैं। महात्माओं ने इसे बड़ी मुश्किल से वश में किया है। थोड़ी मेहनत से यह वश में नहीं आता। एक कहानी है कि एक मुसलमान फकीर था। एक दिन नाम की लज्जत नहीं आई। कहता है कि तुझे पूरा साल गर्म पानी पिलाऊंगा, फिर कहीं जाकर मुश्किल से लगा। हम थोड़ी देर बैठकर उदास हो जाते हैं, भजन छोड़कर उठ बैठते हैं। अब इसमें कौन जीता? हमारा मन। हमारा मन ही हमें परमात्मा से नहीं मिलने देता। मन कैसे बातें करता है? मन यह बाहर से बातें करता है, अंदर नहीं जाता। जब तक अंदर ना जाए मिले क्या? कहते हैं मन मेला है, बेईमान है, हमारा दुश्मन है, हमें अंदर नहीं जाने देता। हम इसके साथ प्यार किए बैठे हैं। जो दुश्मन के साथ प्यार करे वह सुही कब हो सकता है? मन को वश में करने की अगर कोई दवा है तो एक ही है। चाहे दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, मन काबू में नहीं आता। मन लज्जत का आशिक है, इसके अंदर अमृत बरसता है। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, झिम झिम अमृत बरसदा। जब अमृत पिएगा काबू में आ जाएगा। इस्लाम धर्म को मानने वाले और अन्य कामिल फकीरों ने भी वश में किया है। तो इसकी दुआ के ज़रिए हम सभी मन का कहा मानते हैं। सारा जहान मन के अधीन है। मन ज़बरदस्ती अपना हुक्म मनवा लेता है। मन बड़े बड़े महात्माओं को गिरा देता है। मन हमारा कभी भी स्थिर नहीं रहता। यह कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। अगर हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो मन पर स्थिरता पाना बहुत ही जरूरी है। सूरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। अब स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि और सभी उपायों को छोड़कर आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। मगर लोगों का क्या हाल है कि हाथ माला फेरता है
और मन बाहर तोड़ता फिरता है। यही कबीर साहिब जी कहते हैं, माला तो कर मैं फिरे जब फिरे न मुख माही, मुनुबा तो चहूँ दिश फिरे यह तो सुमिरन नाही। कि हाथ में तो माला फिरता है, मन बाहर भटकता है। फिर है ये सिमरन नहीं। जब शिकारी बंदूक से निशाना साधता है तो पिछला दीदबान, बैक साइड, फोर साइड बंदूक का निशाना साधने का हिस्सा या अगली मक्खी निशाना सबको एक सीध में रखकर मारता है। कहीं साबित फरमाते हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। जब आत्मा और मन को अंदर रोककर कमाई करोगे तो पर्दा खुल जाएगा। आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दो, यह सब कमाइयों की कमाई है। अब स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी न फिरना। अगर भजन भी करो तो दिल पर बोझ लेकर न करो। प्रेम प्यार और खुशी के साथ अंदर जाना चाहिए। अगर फ़र्ज़ ही पूरा करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर कहते हैं कि आलस नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं कि मन नहीं मानता, मन मनाने या न माने, उनको चाहिए कि बैठें। रावलिपिंडी में एक पगली बाबू था, अच्छा अभ्यासी था। उससे पूछा कि बाबू मन वश में आया? कहता है आया तो है पर बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा ये किस तरह? कहता है मेरा नियम था कि जब तक मैं नौकरी से शाम को घर आता भजन में बैठ जाता। मैंने नौकर से रखा था कि मेरी रोटी पका कर रख दिया कर और अपनी रोटी खाकर सो जाया कर। जब तक अंदर नाम की लज्जत ना आती उठता नहीं था। यह भजन है, कोई खीर तो नहीं। मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। कहता है काबू है, मैंने काबू पा लिया। 3 बजे तक रोटी नहीं खाता था जब तक कि नाम की लज्जत नहीं आती थी। हमें गफलत या आलस नहीं करना चाहिए बल्कि कमाई करनी चाहिए। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब जी? गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, अगर मन के साथ लड़ाई करनी है तो आगे कदम बढ़ा, पीछे न हट और ऐसी लड़ाई लड़कर की फिर तू जन्म मरण में आए ही नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए। कहते हैं गफलत नहीं करनी चाहिए, पूरा विश्वास, पूरा यकीन होना चाहिए। अगर सतगुरु पर पूरा इत्काद यानी भरोसा हो जाए तो और क्या चाहिए। पाप करने में बेशक आलस से करो, लेकिन यह भजन के वक्त आज से नहीं करना चाहिए। यह सार सार सब गाया, संतन मत भाव सुनाया। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सभी संतों के मत का जो तत्व है, सार है, हमने निचोड़कर आपके सामने रख दिया। जो सचखंड पहुँचे सभी का तत्व और मत एक ही है। सार वस्तु क्या है? शब्द की कमाई। राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सार समझाया। अब स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि मन हमने मालिक के देश जाने का भेद आपके सामने बयान कर दिया है। यह सबसे ऊंचा है और सबका सार है। शिष्य का धर्म है कि इसे मानकर खूब मेहनत के साथ कमाई करो। अगर मान लेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हमारा मन ही ऐसा है जो हमें परमात्मा से
नहीं मिलने देता। कई लोगों ने नाम की लज्जत ली हुई है, कईयों ने नाम दान लिया हुआ है, लेकिन हम लोग परमात्मा से क्यों नहीं मिलने पाते? क्योंकि हम कभी बैठते ही नहीं, हम कभी ध्यान ही नहीं करते। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन हमें मन को स्थिर करना होगा और परमात्मा से मिलने के लिए हमें खुद अपने मन को समझाना होगा कि हे मन, कि अब जो कुछ है वह परमात्मा है, तू भी मुझे परमात्मा से मिलने से नहीं रोक सकता। तब जाकर हम मन पर विजय पाएंगे और परमात्मा से मिल पाएंगे। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे, भजन सिमरन में नहीं बैठेंगे, तो हम कैसे परमात्मा से मिल पाएंगे, कैसे हम मन से जीत पाएंगे? इसीलिए हमें मन को जीतना है और परमात्मा से हमें मिलना है। ईश्वर ज्ञान क्या है? नाम क्या है? नाम कितने किस्म का है? आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और सत्संग को पूरा सुने, ताकि हम लोग ईश्वर ज्ञान क्या है, नाम क्या है, नाम कितने किस्म का है, इन सभी चीज़ों को समझ सकें। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का यह सत्संग। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई। वह ताकत जो सारी दुनिया को पैदा करती है, सारे संसार की रक्षा करती है, संत उसको नाम या शब्द कहते हैं। इस तरह वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं, हजरत इरसा वर्ड और मुसलमान कामिल फ़कीर बांगे आसमानी कलामे इलाही या इसमें आज़म कहते हैं। गुरु नानक साहिब उसी को गुरबाणी या नाम कहते हैं। वह भाषा नहीं, भाषा में ताकत नहीं कि वह मुक्ति दे सके, और वह हर एक कौम की अलग अलग है, मगर जो ताकत मुक्ति देती है वह सारी दुनिया की एक ही है। हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों, मतलब कि हर कौम, हर मज़हब के इंसान के अंदर है। उसी की महिमा ग्रंथ साहिब, उसी की महिमा वेद शास्त्र और दूसरी मजहबी किताबें करती हैं। इसी तरह गुरु नानक साहिब और अन्य संत करते हैं, मगर किताबों में उसकी तारीफ़ या महिमा है। वह बजाते खुद सोए नहीं, वह तुम्हारे अंदर है। अब बात बारीक और गौर से समझने वाली है कि मुक्ति देने वाला नाम लिखने पढ़ने में आने वाला नहीं है। हमारी किताबें किसी न किसी भाषा में हैं, मगर वह ताकत तुर्की, फारसी, अरबी भाषा बगैर में नहीं है, इसीलिए वह लिखने में नहीं आ सकती। इसीलिए आपको चाहिए कि जो महात्मा अंदर जाता है उसके पास जाओ, जब वह रास्ता दे कमाई करके अंदर चढ़ जाओ। सारी दुनिया के लिए एक ही कानून है, आज का नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है तभी से चला आ रहा है। वह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि कुल मालिक खुद खुदा का बनाया हुआ है। हम उसमें न तब्दीली कर सकते हैं, न कुछ घटा सकते हैं, न कुछ बढ़ा सकते हैं। हमें उसके ज़रिए जाना है। जो कुछ स्वामी जी महाराज बयान कर रहे हैं वह गुरु नानक साहिब, मौलाना रूम साहिब और अन्य कामिल फ़कीर कह रहे हैं, मगर कौन से? जो ऊंचे रूहानी मंडलों पर गए, जो शरीयतों में रहे, मजहबों की पार्टियों में रहे। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। जितने भी कामिल फ़कीर हुए हैं उन सब का तरीका एक ही है, वह ईश्वर ज्ञान है। वह मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, वह हर एक आदमी के अंदर है। अगर इस फिलॉसफी को सभी लोग अच्छी तरह से समझ ले तो आज दुनिया में कोई झगड़ा ना रहे, मगर अंदर जो काल की शक्ति है वह समझने नहीं देती। अब हजूर स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि नाम क्या है, फिर आप ही समझाते हैं
कि नाम दो किस्म का है, वर्णात्मक और धुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए वह वर्णात्मक है। आगे ये 4 प्रकार का है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। पहला, वह जो मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए योगी जन नभी में हिलोर उठाते हैं। दूसरा, वह जो मन के जरिए हृदय में बोला जाता है, इसकी न जबान को खबर न गले को पता। तीसरा, वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा, वह जो जबान द्वारा बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं, चिड़िया, कोए और अन्य जानवर बोलते हैं, हम और आप बातें करते हैं। लेकिन जो नाम मुक्ति देता है वह इन चारों से परे है। जो दुनिया की किताबें हैं वे उस धुनात्मक नाम की तारीफ करती हैं, मगर वह उन किताबों में नहीं बल्कि आपके अंदर है। जब आप अंदर चढ़ोगे तो काम, क्रोध आदि मर जाएंगे, अंदर रोशनी हो जाएगी, पर्दा खुल जाएगा, शांति आ जाएगी। अगर कोई ऊंची से ऊंची रचना है तो आदमी है। सभी मज़हब इस बात को मानते हैं। मुसलमान कहते हैं कि यह अशरफुल मुखलुकात है। हिंदू कहते हैं कि यह नर नारायणी देह है जो कुछ राज हैं मालिक ने आदमी के अंदर रखा हुआ है और कहीं नहीं। गुरु नानक साहिब और अन्य संत कहते हैं कि आदमी के अंदर करोड़ों दरिया और पहाड़ हैं। यही मौलाना रूम साहिब कहते हैं, अंदर आ बिहरो बी बानो जीवाल मुनकत मी गदगद ओ हमो ख्याल। आँखों से नीचे कब्र है, नाम नहीं। जब तक यह 9 दरवाज़ों से निकलकर शरीर से ऊपर नहीं आता तब तक नाम नहीं मिलता। जब तक यह मुतु कब्बल अन तमतु की मौत नहीं मरता तब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती। यह मन इंद्रियों की कैद में आज़ाद नहीं होता। 9 दरवाज़ों तक अलग अलग मजहब, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग तरीके हैं। 9 दरवाजे ये हैं, 2 आँखें, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुँह का और 2 नीचे इंद्रियों के। जिसे वक्त 9 दरवाज़ों को छोड़कर 10वीं गली में आता है तब नाम मिलता है। 10वीं गली से मतलब सुषुम्ना नाड़ी से है। हदीस कहती है कि खुदा शाहरग से नज़दीक है। हम सुषुम्ना कहते हैं, वे शाहरग कहते हैं, मतलब एक ही है। वह नाम न गुरमुखी में है, न फारसी में, न अरबी में, न संस्कृत में और न अंग्रेज़ी में। वहाँ कोई भाषा नहीं। अगर भाषा कोई नहीं तो किताब कोई नहीं। जितने भी परमात्मा कामिल फ़कीर ऊंची मंजिलों पर गए हैं सभी इसी नाम को लेकर गए हैं। सभी की राह एक ही है, चाहे वह अलग अलग देश और मजहब के क्यों ना हो, मगर रूहानी मंजिलों एक ही है। जो राह गुरु नानक साहिब ने पकड़ी वह कबीर साहिब, मौलाना रूम साहिब, शम्स तरवेज़ और अन्य फ़कीरों ने पकड़ी है। एक ही राह, एक ही नाम है। सभी किताबें इसी नाम की महिमा करती हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, न उधर ठाके धाबत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए, ओथे अनहद सबद बजह, दिन राती गुरमती सबद सुनावणियाँ। जब 9 दरवाज़ों को बंद करो, 10वीं गली को लो, शब्द मिलेगा। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके अंदर धुनकारें दे रहा है। गुरु नानक साहिब मक्का गए तो काजी रुकनुद्दीन के पूछने पर फरमाया, ऊपर खास महल पर देबे बांग खुदाए, सुत्ते बांग न सुन सकन रिहा खुदाई जगाई। वह महल मनुष्य देह है, मतलब कि मुक्ति का रास्ता सबके लिए एक है और वह अंदर है, बाहर नहीं। परमात्मा अपने पास से कुछ नहीं देता बल्कि कहता है कि प्यारे तेरे अंदर नाम है, अंदर जाओ, उसे हासिल करो। उसकी महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ करती हैं। जितने भी महात्मा सचखंडिया
मकामे हक गए, उनका इष्ट नाम ही था। सो सियाणियाँ इको मत, लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। अब दो बातें हैं, वर्णनात्मक नाम या लिखने पढ़ने बोलने के जरिए कोई महात्मा फकीर गुरु अंदर जाने की राह समझा देगा और कहेगा कि अभ्यास करो। फकीरों के मजहब में जाति पाति नहीं होती। कबीर साहिब मुसलमान जुलाहे थे, बीर सिंह बघेल सिंह राजपूत उनके शिष्य थे, मेवाड़ के राजपूत राजघाने की मीरा भाई शिष्या और गुरु रविदास जी उनके गुरु थे। स्कूलों कॉलेजों में उस्ताद प्रोफेसर हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या किसी और मजहब के विद्यार्थी को इससे कोई मतलब नहीं। उसे तो तालीम लेनी है, BA MA की डिग्री हासिल करनी है, उसे उनके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं करना। इसी तरह जब कोई पूर्ण संत मिल जाए फिर जाति पाति का ख्याल नहीं करना चाहिए। हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर चढ़ना है। संत भेदभाव नहीं करते बल्कि वे सारे मजहबों को अपना समझते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पर थाए साखी महापुरख बोल दे साजी सगल जहाने। अमरदास जी कहते हैं, वर्णनात्मक नाम पहली पौड़ी है, जब तक यह ना हो तब तक समझ नहीं आती। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि एक आदमी को अपने ख्याल को दूसरे आदमी तक ज़बान के ज़रिए ही जाहिर कर सकता है। अगर पांचवी है तो पांचवी में, अगर अंग्रेज़ हैं तो अंग्रेज़ी में बोलकर समझा देगा। अगर वर्णनात्मक न हो तो कोई सवाल जवाब नहीं करे। आदमी ही नहीं बल्कि एक पशु भी अपने दिल का हाल दूसरे पशु के दिल तक ज़बान के ज़रिए ही पहुंचाता है। इसी तरह एक पक्षी भी अपने दिल का हाल दूसरे पक्षी के दिल तक ज़बान के ज़रिए ही पहुंचाता है। हम सभी अपने दिल का हाल एक दूसरे के दिल तक अपनी अपनी ज़बान के ज़रिए प्रकट करते हैं। अब यह जो चीज़ सत्संग है, ज़बान से ही बयान की जाती है। जो महात्मा अंदर जाता है वह अपनी बोली में उस कैफियत का बयान करता है। महात्मा वर्णनात्मक नाम से ही समझा सकते हैं। वर्णनात्मक नाम ही मुक्ति देता है, बल्कि यह तो पहली हालत है। मुक्ति देने की ताकत धुनात्मक नाम में है। हर एक महात्मा जो ऊंची अवस्था में गया है धुनात्मक नाम के जरिए ही गया है। वर्णनात्मक नाम जाति नाम को हासिल करने का जरिया है, इससे ज़्यादा नहीं। गुरु हमें परमात्मा से कैसे मिलाता है? असली गुरु के बिना हम परमात्मा से क्यों नहीं मिल सकते? आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं संत श्री गुरु अमरदास जी के। आज का यह सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनने योग्य सत्संग है। कृपया कर इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। आज के इस सत्संग में गुरु अंगद साहिब जी की वाणी भी हम ले रहे हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का यह सत्संग। गुरु अंगद साहिब जी कहते हैं, गुर कुंजी पाहु नीवल मन कोठा तन शत, नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े अबर न कुंजी हथ। गुरु अंगद साहिब जी कहते हैं, हमारी कुंजी असली गुरु के हाथ में है। जब यह उससे राह लेकर अपनी सूरत को नाम में लीन करता है, अंदर पर्दा खुल जाता है। दुनिया का बहुत ही बड़ा हिस्सा पुराने महात्माओं जिन्होंने गुजरे हजारों साल हो गए उनकी टेक लेता है। इसमें शक नहीं कि उन्होंने इबादत की, खंडों पर वंडों पर चढ़े मालिक से मिले और मालिक का रूप हो गए। अगर उनको यहाँ भूतों की तरह ही फिरना था तो वे भजन क्यों करते? धनवंतरी और हकीम लुकमान मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, लेकिन अगर अभी किसी का लड़का बीमार हो जाए तो वे ठाकुर उसका इलाज नहीं करेंगे, कोई मौजूदा डॉक्टर या हकीम ही करेगा। अगर कोई यह कहे कि अकबर बादशाह ही मेरे
मुकदमे का फैसला करे वह गुजर चुका है। अब वह अकबर इंसाफ करने नहीं आएगा। अब तो कोई मौजूदा मजिस्ट्रेट ही उसका फैसला करेगा। इसी तरह अगर कोई स्त्री यह कहे कि मुझे राजा विक्रमादित्य के साथ ही शादी करनी है तो ये नामुमकिन है। अगर उसे संतान पैदा करने की ख्वाहिश है तो कोई वक्त का पति ही चुनना पड़ेगा। यह ज़रा गौर से समझने वाली बात है। वक्त का हकीम या डॉक्टर, वक्त का पति, वक्त का महात्मा होना चाहिए। चाहे वो जो गुजर गए पूर्ण महात्मा थे, मगर अब वे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। यही और दुनिया के बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। जो महात्मा हमारे सामने नहीं आते उनका आसरा लेना या ध्यान करना अंधविश्वास करना है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, हालांकि उन महात्माओं की वाणियाँ हमारे पास मौजूद हैं, मगर सिर्फ वाणियों या किताबों को पढ़कर सूरत अंदर नहीं जा सकती। अमली तौर पर काम करने के लिए हमें कई सालों तक स्कूलों कॉलेजों में पढ़ना पड़ता है। वे काम किताबों को पढ़ने से नहीं आते। इसी तरह हमारी मजहबी किताबों में रूहानी नज़ारों का जिक्र है, परमात्मा से मिलने का, परमात्मा की पूजा का जिक्र है, लेकिन खुद परमात्मा उन किताबों में नहीं। अगर कोई मुकम्मल से मुकम्मल वेद शास्त्र है तो आदमी का शरीर है। आदमी का धर्म है कि पहले खुद की खोज करे, अपने आप की तहकीकात करे, अंदर जाए, पर्दा खोले, किसी महात्मा से राह लेकर ऊपर चढ़े। जब गुरु से राह ले ली, फिर गुरु की हिदायत के मुताबिक अपने आप को शब्द में लवलीन करे, तब पर्दा खुलता है। आम लोग बोलने को शब्द कहते हैं। यहाँ आकर बहुत से लोग भूल कर बैठते हैं। शब्द दो किस्म का है, एक वर्णात्मक, दूसरा ध्वनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वह किसी भी भाषा का है, वर्णात्मक है। लेकिन जिस शब्द की महिमा गुरु अमरदास जी करते हैं, वह न लिखने में आता है, न पढ़ने में और न बोलने में। वह कुल खंडों ब्रह्मांडों की जाने की जान है। वह ध्वनात्मक है। जब तक वह नहीं मिलता, चाहे करोड़ों तीर्थ कर लो, शास्त्र पढ़ लो, मुक्ति नहीं होती। शब्द कहो या नाम, मुक्ति जब भी होगी शब्द के साथ आत्मा को जोड़ने से ही होगी। यही अन्य महात्मा व मुसलमान फकीर भी कहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हऊ बारी जीव बारी अमृत नाम मन बसावणिया। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हम बार बार उस महात्मा पर कुर्बान जाते हैं जिसने अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। कहते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी देश की कौम हो, मजहब क्यों ना हो, हर एक के अंदर वह अमृत बरस रहा है। उस अमृत को पीकर रूह आज़ाद हो जाती है। जो लज्जत उस अमृत की है उसको ज़ुबान बयान नहीं कर सकती। अगर इसको साथ विलायतों की बादशाहत भी मिल जाए तो भी इसको वह खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी कि उस वक्त होती है जब इंसान पर्दा खोलकर पहली मंजिल पर जाकर अमृत पीता है। यह वाणी गुरु अमरदास जी की है। जिन्होंने उनको नाम दिया वे उन पर कुर्बान जाते हैं। कहते हैं, हम बार बार कुर्बान जाते हैं अपने गुरु पर, जिन्होंने अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमति अमृत पियावनिया। वह अमृत के अंदर है, अति मीठा, अति प्यारा है, जिसे पीकर
काम क्रोध इंद्रियां मन माया सब सो जाते हैं। गुरु कुंजी लगाए तभी अंदर जा सकता है, बिना गुरु के कोई अंदर नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत नहीं, लैंप के ऊपर अगर चिमनी नहीं तो रोशनी पूरी नहीं। ग्रंथ पोथियों में भी नाम की महिमा है, नाम नहीं। यह चीज़ उनकी है जिन्होंने नाम कमाई की, अंदर गए, जो देखा कागज़ों ग्रंथ पोथियों में ले आए। गुरु साहिबान ने जो नज़ारे देखे ग्रंथ साहिब में ले आए। मोहम्मद साहिब ने जो देखा कुरान मजीद में ले आए। ऋषि मुनियों ने जो अंदर देखा वेदों में ले आए। और नाम आपके अंदर है। जब आप गुरु की मत लेकर जो गुरु बताता है उस पर अमल करोगे, आप भी अंदर जाओगे तो वही नज़ारे आपके अंदर भी आ जाएंगे। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, हउमे मार बजर कपाट खुलाइया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाइया। अमरदास जी कहते हैं, जब गुरु की कृपा से 9 दरवाज़ों से एकाग्र होकर अंदर पर्दा खोला तो नाम की लज्जत आई। उसका नतीजा क्या हुआ? काम क्रोध मर गए और अंदर प्रकाश हो गया। अज्ञानता का अंधेरा नाश हो गया। कहते हैं यह नाम की कमाई का फायदा है। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मुझे यह चीज़ गुरु अंगद साहिब की कृपा से मिली है। जब आप गुरु की कृपा से अंदर जाओगे तो आपको भी मिलेगी। अब यह तालीम गुरु अमरदास जी की है। मिठाई की बातें स्वाद से नहीं आता, मिठाई खाने से ही स्वाद आता है। बस जो वाणी कहती है उसके मुताबिक करो तो वह दौलत मिलेगी। अगर कमाई नहीं की तो खाली आया और खाली ही चला गया। अगर कर ली तो अंदर अनमोल नाम प्रकट हो गया, शांति आ गई। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्दे नाम न पाए कोई गुर, कृपा मन बसानिया। वह जो ताकत है जिसे नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वह नाम हर वक्त हो रहा है। नाम लफ्ज़ नहीं, वह अनबोली भाषा है और अलिखित कानून है। वह न गुरमुखी है, न अरबी, न फारसी, न तुर्की, न हिंदी, न संस्कृत और ना ही अंग्रेजी और ना ही कोई और भाषा। वह लिखने और पढ़ने में नहीं आती। अगर भाषा हो तो फिर मालिक की एक कौम वालों पर मेहरबानी और दूसरी कौम वालों के साथ जुल्म हुआ। नहीं, यह नहीं, बल्कि किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मजहब का आदमी हो, नाम उसके अंदर है, वह इसके लिए है। वह रब कहने से नहीं मिलता। जो ताकत अंदर है उसे नाम कहते हैं। नाम के धारे संगले जत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, वह नाम है। लफ्ज़ नाम नहीं, जब तक सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ती। यह खाली आया और खाली ही चला गया। सारी दुनिया नाम से खाली आई और खाली ही चली गई। शब्द गुरु की कृपा से मन में प्रकट होता है। जब हमारे कमाई की पर्दा खुल गया, अंदर नाम प्रकट हो गया, तब जाके हमें शब्द नाम की धुन सुनाई देती है। असली गुरु के बिना हम नाम और शब्द, आत्मा और परमात्मा को नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें कोई एक गुरु बनाकर उससे ये शिक्षा लेनी चाहिए। एक ऐसा गुरु जो पहुंचा हुआ हो और वह हमें भी वहाँ पर पहुँचाए वो जहाँ खुद है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर मह घर दिखाए देसो सतगुर पूरख सुजान। पंच शबद धुन निकार धुन तह बाजे शबद निशान। श्री गुरु नानक साहिब से किसी ने सवाल किया कि महाराज, गुरु की क्या पहचान है और गुरु क्या देता है?
गुरु साहिब ने फरमाया कि यह शरीर परमात्मा से मिलने का घर है। इस घर के अंदर से उस घर का रास्ता है जहाँ हमेशा रहना है। यह शरीर किराए का मकान है। कहते हैं जो महात्मा हमें इस घर के अंदर उस मालिक का घर दिखाए वह सतगुरु है। त्रिलोकी फना है, जो सचखंड है वह फना नहीं होता। प्रलय में ओम तक की सृष्टि ढह जाती है और महाप्रलय में सौ तक ढह जाती है। सचखंड कहो या सतलोक या मकामे हक, यह वह देश है जहाँ न प्रलय जाती है न महाप्रलय। इसीलिए संतों ने सचखंड को अपना इष्ट रखा है। जब हम सतगुरु के पास जाएंगे वह कहेगा तेरे अंदर 5 शब्द 5 कलमे 5 नोरतें बज रही हैं। अपनी सूरत को उनके साथ जोड़ दे। उनमें कशिश है, वे सहस्त्रदल कवल से शुरू होकर सचखंड में जाकर खत्म हो जाती है। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण या कोई और कौम, यहाँ कौमों मजहबों का सवाल नहीं। हमें तो इल्म लेना है, रास्ता लेना है। हमें सतगुरु के साथ कोई रिश्ता नाता तो करना नहीं। कबीर साहिब मुसलमान जुलाहे थे। राजा वीर सिंह और बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते काटते थे। मेवाड़ के राजखाने की मीराबाई और राजा पीपा जैसे क्षत्रिय राजपूत उनके सेवक थे। सो जो इन 5 शब्दों का रास्ता देता है वही सतगुरु है। और क्या दिखलाएगा? दीप लो पताल खंड मंडल हैरान, तार गौर बाजिंत्र तह साच तखत सुल्तान। इसके अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद है। खुद खुदा इसके अंदर है। ब्रह्म पार ब्रह्म इसके अंदर है। जो पर्दा खोलकर हमें वहाँ पहुँचा दे वही कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु है। इसके अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागनी हो रही है। जो रूहानी मंडलों पर गए, चाहे वे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, सभी ने ये लज्जत ली। मौलाना रूम साहिब कहते हैं कि औलिया अल्लाह को वह राग बड़ा प्यारा लगता है। मौलाना रूम कहते हैं बांगे अजब अज असमा दर मी रसद अर असाते मी नशनबद आ वांगे रा इल्ला के साहिब दौलते। मैं उस अजब बांग को हर वक्त सुनता हूँ। कहते हैं कि इस नगमे को बड़े भाग्यशाली लोगों के सिवाय और कोई नहीं सुन सकता। फिर कहते हैं गुफत पैगंबर की आवाज़े खुदा मी रसद दर गोशो मन हमूचू सदा। हजरत मोहम्मद साहिब कहते हैं कि खुदा की आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में आ रही है। तो लोगों ने पूछा कि आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई देती? कहते हैं खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगा रखी हैं। जाओ किसी कामिल मुर्शिद के पास ताकि वह तुम्हारे कानों की मोहरें खोल दे। मौलाना रूम साहिब कहते हैं आँखों तक यह शरीर कब्र है। इन 6 चक्रों में नाम नहीं, केवल लफ्ज़ है। जो नाम मुक्ति देता है वह आँखों से ऊपर है। जब तू 6 चक्रों मंजिलों को लांघकर 7वीं मंजिल पर जाएगा तो वहाँ से 5 नौबतें शुरू हो जाएंगी। वहाँ से लेकर मकामे हक तक 5 नौबतें मुकम्मल हो जाएंगी। फिर कहते हैं रब ने हर एक इंसान की आँखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। फिर खोलता किस तरह है? वह अकाल पुरुष मुर्शिद बनकर पर्दा खोलने के लिए आता है। फिर क्या हिदायत देता है? हिदायत वह यह देता है कि तू चुपचाप अंदर तवज्जुह दे। अंदर 5 नौबतें बज रही हैं। जब तू 9 द्वारों से ऊपर चढ़ जाएगा, अंदर की राह एक है, हाथ कान मुंह एक है। हम 6 चक्रों की कब्र में बैठे हुए हैं। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लफ्ज़ हैं।
जब आप अंदर जाओ वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं, वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। जो कामिल फ़कीर अंदर गए उनकी राह एक है, चाहे वे किसी भी कौम की क्यों ना हो। वह कुल मालिक ला शरीक इसके अंदर है, बाहर न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। किताबें कहती हैं, कुरान शरीफ कहता है कि खुद खुदा शाहरग के नज़दीक है। हम उसे मंदिरों, मस्जिदों और दूसरे धर्म स्थानों में ढूंढते हैं। अगर कोई सच्ची मस्जिद है तो यह हमारा शरीर है जिसमें खुदा मिलता है, वह हमारे अंदर है। सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा ठाकुर द्वारा हमारे अंदर है। वहाँ हर वक्त वांग हो रही है, कभी बंद नहीं होती। जब आप मर जाओगे तब बंद होगी। सुखमुन के घर राग सुन सुन मंडल लिब लाए, अकथक कथा विचारिये मनसा मनः समाए। सतगुरु से राह लेकर 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषमणा के रास्ते से होते हुए तारामंडल, सूरज, चंद्रमा को लांघ जाओ। जब सुषमणा में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं, मगर जो बाजे तुम्हारे अंदर हैं वे कभी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं कि जब बैराग सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मानसा सभी मर जाएंगे। उन रोगों का नमूना बाहर नहीं, वे अकथक है। उनको सुनने से इंद्रियां भी भोगों को छोड़ देती है। यह कैफियत, हालात कब पैदा होंगी? जब तू सुषमणा से होकर पार ब्रह्म में पहुँचे जाएगा। यहाँ पहुंचकर इसकी आत्मा के ऊपर से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तीनों गुण दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी हो गई, उस वक्त यह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। यह हालात गुरु की कृपा से ही मिलती है। उलट कमल अमृत भिरया, इह मन कुतुह न जाए, अजपा जाप न बिसरे, आज जुगाद समाए। हर एक आत्मा का झुकाव नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर आबे हयात यानी अमृत बरस रहा है। जिसे माया पी जाती है, काम, क्रोध पी जाते हैं, ये खाली की खाली रह जाता है। अगर किसी गिलास को उल्टा रख दो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। अगर उसे सीधा कर दो तो पहली नहीं तो दूसरी बारिश में जरूर भर जाएगा। जब कामिल मुर्शिद मिला, उसने राह बता दी। यह उलटकर आसमानी मंजिलों पर चढ़ा तो हृदय कमल सीधा हो गया। अमृत बरसा और वह अमृत से भर गया। इसने अमृत पिया, शांति आ गई। यह तो अभी पहली मंजिल का हाल है। मन लज्जत का आशिक है। दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, यह तृप्त ही नहीं होता। इसे वश में करने की एक ही दवा है। अगर ऋषि मुनियों ने वश में किया है तो इसी दवा से, अगर संतों ने वश में किया है तो इसी दवा से। वह दवा क्या है? नाम अमृत। जब मन को अमृत की लज्जत मिली, दुनिया की लज्जतों को इस्तीफा दे दिया। मन कैद हो गया, इंद्रियां वश में आ गई। आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। यह खुद न कर्म करती है न भोग भोगती है। इसका एजेंट कौन है? मन। जब मन काबू में आ गया, आत्मा आज़ाद हो गई। कहते हैं सतयुग में भी यही दवा थी, त्रेता में भी यही, द्वापर में भी यही और कलयुग में भी यही है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक, होसी भी सच। हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जो हाय हाय करते हैं कि मन नहीं लगता, वे मेहनत नहीं करते। अगर मेहनत करें, उल्ट कर ऊपर जाएं तो अमृत मिले। इसकी मोहब्बत लगी हुई है दुनिया के साथ, फिर मिले क्या? गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं,
मन माया में रम रहियो निकसत नाहिन मित। नानक मूरत चित्र जीव शाडित नाहिन भित। जिस तरह किसी दीवार पर तस्वीर बनी हुई है, अगर हम उसे कहें कि आ हमारे साथ बातें कर, तो वह दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह हमारा मन दुनिया के पर्दों में फंसा हुआ है। जब यह उलटकर अमृत पिएगा तो कैद हो जाएगा। जब मन कैद हुआ, आत्मा आज़ाद हो गई, अंदर मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ सुनने लग गई, अमृत को पीने लग गई। यह राग कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया बनी है। कब ख़त्म होगा? जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इन रागों के ज़रिए रूह को ऊपर चढ़ना है। सब सिखियाँ पंचे मिले गुरमुख निज घर पास। कहते हैं कि पांचों धुनें 5 शब्द हैं। जब ये पांचों एक हो गए, हम अपने घर पहुंच गए। हमें सिमरण करके 9 द्वारों को खाली करना है। जब 9 द्वारों को खाली करके सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को लाकर हम तुरीय पद में पहुंचेंगे, तो वहाँ पहला शब्द सुनाई देगा, दूसरे देश में दूसरा शब्द, तीसरे देश में तीसरा, वगैरह वगैरह। हमें पहले शब्द को पकड़कर दूसरे देश में पहुंचना है, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे में, तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे देश में और चौथे शब्द को पकड़कर 5वें देश में, 5वें देश यानी सचखंड में जाकर पांचों शब्द एक हो जाएंगे। वह हमारा घर है। हम वहाँ से आए हैं और हमें वहीं जाना है। वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? 5 शब्द द्वारा। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो वहाँ पहुँचता है वह सतगुरु है। सबद खोज यह घर लहे नानक ताका दास। जो महात्मा शब्द की कमाई करके सचखंड सतनाम में पहुँच जाए, वह हम उसके दास हैं। वह हमारा गुरु है। गुरु नानक साहिब को दास तो क्या बनना था, वह तो मालिक में मिलकर खुद मालिक बन चुके थे। फिर भी कहते कि मैं उसका दास हूँ। मगर हम खोज तो करते नहीं, बल्कि हमने उनकी तालीम को महजब बना लिया और लड़ने लग गए। जहाँ भी जाकर सत्संग किया, साथ किसी ने भी बहस नहीं की। कहता हूँ कि जो वाणी कह रही है वह आदमी के अंदर है। हमारा आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्संग में। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।